आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सेट एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज दी सेट? जैसा कि हम जानते हैं, सेट नॉर्मली क्या है? आइडेंटिफाइड कलेक्शन है डेटा का। दैट मीन्स सेट आइडेंटिफाइड कलेक्शन ऑफ द डेटा। ठीक है, आइडेंटिफाइड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ये हम जानते आए हैं। अब इसमें हम चलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेट में। फर्स्ट इज द फाइनाइट सेट। दिस इज व्हाट इज फाइनाइट सेट? अ सेट S is said to be finite if it is either empty or it has finite member of the elements। यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, निश्चित हो, या फिर सेट उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अ सेट S is said to be finite if it is either empty, या तो वो खाली हो, जैसे फाई सेट या नल सेट कहते हैं, और इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो उसमें निश्चित संख्या में एलिमेंट मौजूद हो। फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट, राइट? एम्प्टी सेट इज द फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फाइनाइट सेट को ही हिंदी में परिमित समुच्चय भी कहा जाता है ना? ये जानते हैं वैसे आप लोग। अब आगे आते हैं। अब इफ द सेट इज नॉट फाइनाइट, यदि सेट फाइनाइट नहीं हुआ, अ सेट S is said to be infinite if it is not finite, यदि सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हुई तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द इनफाइनाइट सेट। क्योंकि यदि नेचुरल नंबर को हम शो करें तो नेचुरल नंबर जो है इसमें 1 2 3 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट जैसा इसका मीनिंग है कि जिसको हम काउंट कर सकें, काउंटिंग नंबर्स, दैट मीन नेचुरल नंबर के रूप में 1 2 3 4 काउंट करके बता पाए कि 100 एलिमेंट है, या उसको जमा पाए कि इनको काउंट हम कर पा रहे हैं, तो उसे हम काउंटेबल सेट कहेंगे। लेकिन इसको तरीके से समझने के लिए देखते हैं अपन। अ सेट, दिस इज काउंटेबल, ठीक है, दिस इज अनकाउंटेबल। अ सेट विच इज ईदर एम्प्टी, ऐसा समुच्चय जो कि फाई सेट हो, नल सेट हो, या फिर फाइनाइट, ठीक है, आर काउंटेबली इनफाइनाइट। ये जरूर समझना जरूरी है, व्हाट इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तीन चीजों की बात की गई है। अ सेट विच इज ईदर एम्प्टी, आर फाइनाइट, आर काउंटेबली इनफाइनाइट इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। ठीक है, अब कैसे काउंटेबली इनफाइनाइट को अपन यदि समझें तो ये देखेंगे, जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के सेट को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे एग्जांपल में देख लेंगे, वो और अच्छे से समझ में आएगा। दैट मीन्स यदि हम किसी सेट को, किसी इनफाइनाइट सेट को भी करस्पॉन्डिंगली नेचुरल नंबर के रूप में 1 2 3 करके काउंट कर पा रहे होंगे, तो उसे हम काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं। और यदि ऐसा हम कर पा रहे होंगे सिस्टमैटिकली कि कोई बीच का नंबर नहीं छूट रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल सेट कहेंगे। अ सेट which is either empty, finite or countably infinite is called countable set. Otherwise it is called uncountable set. और यदि हम उसे इन तीनों में से कोई ना हो, एम्प्टी ना हो, फाइनाइट ना हो, या काउंटेबली इनफाइनाइट ना हो, इन तीनों में से कोई भी ना हो, तो क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल सेट कहलाएगा। दैट इज इफ द सेट इज नॉट काउंटेबल देन इट इज अनकाउंटेबल। यदि वो सेट काउंटेबल नहीं हुआ तो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर इज द काउंटेबल सेट। रेशनल नंबर का जो सेट है वो काउंटेबल सेट है। यहीं पर हम आपको बताएं इंटीजर्स भी काउंटेबल है, ठीक है, और जबकि वो इनफाइनाइट सेट है, दोनों ही, रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है और इंटीजर भी इनफाइनाइट है, फिर भी वो काउंटेबल सेट है, क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट, उनको वो इनफाइनाइट सेट है, उनको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है, सेट ऑफ रियल नंबर इज एन अनकाउंटेबल सेट। लेकिन रियल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल है।
इसको भी आगे हम एक एग्जांपल में जरूर देखेंगे। नेक्स्ट आता है बाउंडेड सेट एंड अनबाउंडेड सेट। ठीक है, बाउंडेड सेट को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, यदि बाउंडेड सेट को हम यहाँ देखना चाहें तो बाउंडेड सेट का मतलब है कि वो लोअर भी बाउंडेड हो अपर और अपर भी बाउंडेड हो। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, बाउंडेड सेट कब होगा, अ सेट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड above एंड बाउंडेड बिलो बोथ। यदि दोनों ही साइड बिलो एंड अबव बाउंडेड हुआ तो ही जो सेट है वो बाउंडेड कहलाएगा। यदि एक भी साइड बाउंडेड नहीं हुआ, भले दूसरी साइड ही बाउंडेड ही क्यों न हो, तो वो अनबाउंडेड कहलाएगा। तो बाउंडेड यदि हम ध्यान में रखें तो केवल इतना ध्यान रखना, आ सेट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो बोथ। बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो दोनों होता है तो हम कहेंगे वो बाउंडेड सेट है। और यदि ऐसा नहीं है, अ सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड। यदि वो बाउंडेड नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड। एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में पहला हमने लिया है s इज इक्वल्स टू बिलोंग्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू r। x क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक, दिस इज बिलोंग्स, है ना, रियल नंबर में। और रियल नंबर क्या बताया, क्लोज्ड इंटरवल 0-1। क्लोज्ड इंटरवल आप अपने इसको देखेंगे, चूंकि ये रियल नंबर की बात चल रही है, इसके अंदर तो इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन इसमें यदि देखें लोअर बाउंड मतलब सबसे कम वैल्यू कितनी है 0 और सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है 1। मतलब जितने भी नंबर आएंगे वो 0 या फिर 1 या फिर 0 और 1 के बीच में आएंगे। लोअर बाउंड ये हो गया 0, अपर बाउंड ये हो गया 1, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बाउंडेड सेट कहलाएगा। दैट मीन्स लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। तो ये बाउंडेड सेट का एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, पी एक ऐसा सेट हमने यहाँ लिया है x और x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर भी x क्या है, रियल नंबर ही है, एंड x इज लेस देन 2। और जो x का मान है वो 2 से कम है। तो यहाँ देखें तो ये 2 से कम है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 या 2 से कम ही रहेगी, 2 के ऊपर तरफ नहीं जाएगी। तो क्या हुआ, अपर बाउंड तो दिया है इसका कि 2 तक जाएगा, यानी 2 से कम पर रहेगा, लेकिन लोअर बाउंड में कुछ भी नहीं दिया है, माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर्स वो जा रहे हैं, तो लोअर बाउंड नहीं है। इसका मतलब कोई भी एक बाउंड यदि नहीं है, लोअर बाउंड नहीं है, तो ये क्या हुआ, अनबाउंडेड हुआ। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनबाउंडेड सेट। यहाँ देखने की बात यह है कि रिमार्क करके हमने लिखा है, कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि इस तरह से दिया गया है, ए इज इन द करली ब्रैकेट दैट मीन्स मिडिल ब्रैकेट 1-2, फिर यहाँ एक नीचे और दिया है ए इज इन कैपिटल ब्रैकेट 1-2 में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है, ए इज इक्वल्स टू इन द करली ब्रैकेट 1-2 इज दी सेट। यह एक सेट है। कैसे सेट है, इसका मीनिंग ये है कि इस सेट में केवल 2 मेंबर है, 1-2 है ना, रमेश सुरेश। ठीक है, मतलब कोई 2 ही मेंबर है, 2 से ज्यादा मेंबर नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा है वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ 2 मेंबर है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। नीचे वाले में हमने लिया है क्लोज, ये से पढ़ा जाता है क्लोज्ड इंटरवल 1-2। इसका मतलब ये है, यदि यहां पर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहां पर अपने को दिखाई देगा x की जो वैल्यू है वो आपकी लोअर वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी और अपर वैल्यू आपकी 2 और 2 से कम होगी। दैट मीन्स ये 1 और 2 के बीच में होगा। मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, दोनों ही बातें। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है, क्या लिखा है, इज इंटरवल। इसको हम इंटरवल से पढ़ते हैं, दिस इज द इंटरवल। ठीक है, अंतराल, हिंदी में क्या कहा जाएगा, अंतराल ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है, और है क्या, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। कैसे, 1.0 1.1 1.11 1.11 1119, मतलब आप इतने मेंबर आएंगे वी कैन नॉट काउंट, हम उसको काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है इसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। यहाँ लेट अस टेक अ एग्जांपल, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज द काउंटेबल सेट। इस एग्जांपल से काउंटेबल सेट और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात यदि हम करें तो देखिए 1 3
5 7 9 और हमने पॉजिटिव वर्ड ही लिखा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, पॉजिटिव लेना, वो भी ऑड लेना। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा करके 15 सो ऑन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो देखिए अपन क्या देखते हैं, यदि हम सेट के मेंबर्स को काउंटिंग नंबर्स के साथ, काउंटिंग नंबर दैट मीन नेचुरल नंबर के साथ 1 2 3 4 5 करके लिख पा रहे होंगे तो उसे हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट यदि है तो वो काउंटेबल हो जाता है। तो देखिए क्या लिया है, द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज काउंटेबल। यदि ये काउंटेबल है तो क्या होना चाहिए, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट वन वन करस्पॉन्डेंस between the set of odd positive integers and the set of natural number। जो पॉजिटिव इंटीजर्स के मेंबर हैं और जो काउंटिंग नंबर दैट मीन नेचुरल नंबर हैं उनके बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। जैसे देखिए सीरियल नंबर 1 से हमने क्या है, पहले नंबर 8 के 1 को डिनोट किया, फिर दूसरा मेंबर है ऑड पॉजिटिव इंटीजर 3 उसको 2 से किया, फिर 5 उसको 3 से किया, फिर 7 उसको 4 से किया, फिर 9 उसको 5 से किया। इनके बीच में कोई भी मेंबर बैच नहीं रहा है। 1 के बाद 3 आता है तो यहाँ 1 के बाद 2 हो गया, 3 के बाद 5 आता है तो 2 के बाद 3 हो गया, 5 के बाद 7 आता है, 3 के बाद 4 हो गया, 7 के बाद 9 आता है, 4 के बाद 5 हो गया। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का नेचुरल नंबर के साथ वन वन करस्पॉन्डेंस है, मतलब हम नेचुरल नंबर के साथ उसको काउंट कर पा रहे हैं। और यदि हम कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो है काउंटेबल सेट है। हेंस द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ काउंटेबल सेट। ये हमारा काउंटेबल सेट हो गया। तो काउंटेबल सेट अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से जो पॉजिटिव इंटीजर्स यदि ले लें और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स वो भी होंगे, आपके रेशनल नंबर वो भी काउंटेबल होंगे। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स जो है जिनके साथ भी हम नेचुरल नंबर का के साथ वन वन करस्पॉन्डेंस कर पाएंगे वो आपके काउंटेबल सेट कहलाएंगे। यहाँ आप आगे चलते हैं, एक देख लेते हैं कि एग्जांपल रियल नंबर लेते हैं और अनकाउंटेबल से को भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन अनकाउंटेबल सेट। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं। अब हमने इसको कहा कि प्रूव करना है अनकाउंटेबल है, किसको, रियल नंबर्स को। तो हमने इसका जस्ट अपोजिट प्रूव करने के लिए लिया, क्या ले लिया, लेट अस अज्यूम दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द काउंटेबल। हमने ये मान लिया कि जो रियल नंबर है वो काउंटेबल है। ठीक है, यदि वो काउंटेबल है तो उसका नेचुरल नंबर के साथ वन वन करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, उसको हम काउंट कर पाए, बीच की कोई मेंबर छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिया, ठीक है, इसके लिए देयरफॉर एनी सबसेट ऑफ इट इज, एनी सबसेट मतलब इस रियल नंबर का एक छोटा सा सबसेट लिया हमने। रियल नंबर तो बहुत बड़ी नंबर लाइन होती है, ठीक है, लेकिन इसका छोटा सा एक मेंबर हमने सबसेट लिया ऑफ इट इज आल्सो द काउंटेबल इन द पर्टिकुलर इंटरवल 0 1। यदि रियल नंबर को हमने माना है कि वो काउंटेबल सेट है तो उसका यदि कोई सबसेट हम लेते हैं तो वह जो सबसेट है वह भी काउंटेबल होना चाहिए। तो जो हमने यहाँ सबसेट लिया है रियल नंबर का वो एक इंटरवल लिया है, जो अभी जस्ट इससे पहले अपन ने देखा था इंटरवल, और ये आप जानते हैं कि इनके बीच में इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम पहले इसको देखेंगे क्या ये इंटरवल हमने मान तो लिया कि काउंटेबल है, क्या वाकई में काउंटेबल है, क्या इसको हम वन वन करस्पॉन्डेंस कर पा रहे हैं, तो वो चेक करते हैं। How many real numbers are in interval this? अब हम चेक करते हैं कि 0 1 क्लोज्ड इंटरवल के बीच में कितने मेंबर आ रहे हैं जो हम काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए वैसे तो 0 से ज्यादा और 1 से कम या 0 के बराबर और 1 के बराबर इन्हीं के बीच में मेंबर्स आने चाहिए। तो ये 0.4321 जो मैंने रैंडम उठा करके नंबर लिया है, इसके पहले 0.1 आएगा, 0.11 आएगा और भी बहुत सारे मेंबर्स आएंगे। तो खैर हमने एक छोटा सा स्टार्ट किया है, मतलब बीच का पार्शियल पार्ट लेकर के चले हैं। जैसे देखिए 0.43219769, अब यहाँ भी नंबर आप बढ़ाते जाओ
1 2 3 9, मतलब कितने नंबर आप बढ़ा सकते हो, इसी में ही हम काउंट नहीं कर पा रहे। एक और नंबर ले लिए 0.82457819, यहाँ भी कितने नंबर्स आएंगे उसको ही नहीं देख पा रहे। फिर और ले लिया 0.924573, ये जितने नंबर लिए हैं 0 और 1 के बीच में लिए हैं। लेकिन जब हम इसी लाइन में नंबर्स को नहीं लिख पा रहे हैं तो इनके और इनके बीच में मेंबर्स कितने आएंगे, उनको कहां से कहां लिख पाएंगे। दैट मीन्स इनको किसी भी तरह से हम नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस नहीं कर पा रहे। क्या है, काउंटेबली मेनी देयर इज ए पार्ट ऑफ द लिस्ट। यहां जो मैंने लिखा है एक छोटी सी लिस्ट लिखी है ना, जिसे फ्रंट में दिख रहा है, लेकिन इसके बीच के मेंबर्स इतने सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर, एक छोटे से बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो हम उसे जब उसको ही नहीं लिख पा रहे हैं तो इन मेंबर्स को कहां से लिख पाएंगे। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस नहीं है, मतलब ये काउंटेबल नहीं है। क्लियरली वी से दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन अनकाउंटेबल सेट। ये जो है रियल नंबर का जो सेट है वो अनकाउंटेबल है। जब इसका एक छोटा सा सबसेट, एक इंटरवल अनकाउंटेबल है, छोटे से छोटा भी सबसेट जो है इसका अनकाउंटेबल है, तो रियल नंबर तो बहुत बड़ी लाइन होती है ना। रियल नंबर लाइन यदि हम बनाना चाहें तो ये इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाती है और कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। ये रियल नंबर लाइन है और ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल है। यहाँ रिमार्क में एक चीज और हमने थोड़ा स्पष्ट करी है। यदि एम्पटी सेट को देखें, एम्पटी सेट दैट इज फाई सेट या नल सेट, एम्पटी सेट में होता क्या है, इसमें कोई भी मेंबर नहीं है, ठीक है। अभी इससे जस्ट पहले हमने बाउंडेड और अनबाउंडेड देखा था, तो हमने ये भी देखा था बाउंडेड कब होता है, जब लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड हो। जैसे ये इंटरवल बाउंडेड है क्योंकि लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड कितना 1 है, लेकिन यहां पर तो कोई मेंबर ही नहीं है, ना ही ये लोअर बाउंड है ना ही ये अपर बाउंड है। तो यहाँ यह चीज जानना जरूरी है कि एम्प्टी सेट ही एक ऐसा सेट है कि ना तो वो बाउंडेड है और ना ही वो अनबाउंडेड है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर आते नहीं है। तो थैंक यू सो मच।